नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th को चैप्टर नंबर 14 में टॉपिक कराएंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो अगर हम बात करें यानी जिस तरह से बायोलॉजी वालों ने जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं उन्हें बांट दिया कि वो जीवित हैं या अजीवित यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग, उसी तरह सेमीकंडक्टर में यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। तो अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर आसानी से करंट फ्लो हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारा लोहा, तांबा, पीतल, स्टील, ये सब किस में आते हैं? कंडक्टर में, यानी ऐसे मटेरियल्स जिसमें करंट आसानी से पास हो जाता है और इनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कंडक्टिविटी यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट। इंसुलेटर आता है, फिर इंसुलेटर होते हैं ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर करंट पास नहीं होता। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा पेपर। तो अगर आपको कोई बिजली का काम करना हो तो आप पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर में करंट पास नहीं होता। इसके अलावा लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर में आते हैं। इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो अगर इसकी कंडक्टिविटी हाई है तो रेसिस्टिविटी कैसी होगी? इसकी रेसिस्टिविटी लो होगी। इसी तरह अगर इंसुलेटर की बात करें, इसकी कंडक्टिविटी लो है तो इसकी रेसिस्टिविटी कैसी होगी? हाई होगी। अब बात आती है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच में होती है। इसका फ़ायदा ये है कि हम जब चाहें करंट को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, यानी कंडक्टिविटी को अपने हिसाब से हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर जितने भी डिवाइसेस हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो यूज़ होता है वो होता है सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से करंट पास होता है, इसमें करंट पास होता ही नहीं है। सेमीकंडक्टर में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से करंट को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं हमारे सिलिकॉन, ये नेचुरल है, जर्मेनियम, ये भी नेचुरल है, और ये हमारा कंपाउंड सेमीकंडक्टर है गैलियम आर्सेनाइड। आजकल कंप्यूटर और मोबाइल्स में जो यूज़ किया जाता है वो गैलियम आर्सेनाइड है। अब इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इन दोनों के बीच में, यानी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये सेमीकंडक्टर है। अब हम बात करेंगे इनके एनर्जी बैंड गैप की। अब बात करते हैं हम एनर्जी बैंड डायग्राम्स की। तो जो एटम होता है, एटम जो उसका न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो उससे बंधे रहते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर की ऑर्बिट्स में राउंड लगाते रहते हैं, यानी सेल्स में घूमते रहते हैं। तो हर एक सेल का अपना एक निश्चित एनर्जी लेवल होता है, और जब हम बहुत सारे एटम्स को मिला के एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं तो उसमें एनर्जी लेवल जो बनता है उसमें अलग अलग बैंड बन जाते हैं। तो जो ऐसा एनर्जी बैंड जिसमें ज़्यादा एनर्जी एसोसिएट होती है इलेक्ट्रॉन की, उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। और ऐसा एनर्जी बैंड जिसमें लोवेस्ट एनर्जी लेवल एसोसिएट रहता है उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो 2 बैंड होते हैं इसमें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी लेवल एसोसिएट होती है, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी लेवल जुड़ी होती है इससे। अगर इनके बीच का जो गैप होता है उस गैप को हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। तो अगर हम बात करें कंडक्टर्स की,
ठीक है। अच्छा, एनर्जी बैंड डायग्राम, बैंड गैप के बारे में एक बात और बता दें तो ये गैप क्या होता है, अगर हमारा वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है तो हम इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचना होता है। तो ये जो गैप इलेक्ट्रॉन पार करता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, इस गैप को हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। तो अगर हम बात करें कंडक्टर्स की कि कंडक्टर्स में किस तरह का एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, तो इसमें जो दोनों बैंड होते हैं ये आपस में मिले हुए होते हैं, यानी यहाँ पे इनका ये दोनों बैंड गैप आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह कोलाइड करते हैं, यानी मिले हुए होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह मान लो इसका और इसका, तो आपस में क्या होते हैं, दोनों कोलाइड करते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में मिले हुए होते हैं। तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें कंडक्शन बैंड में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऐसे मानिए कोई साझा परिवार रहता है जिसमें सारे चाचा ताऊ, ठीक है, सब एक साथ रहते हैं, तो जो एक का है वही दूसरे का, तो वही सिस्टम है इसमें। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए इसमें इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इनके बीच में जो गैप होता है वो एनर्जी बैंड गैप को हम Eg से डिनोट करते हैं। तो एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का होता है, यानी दोनों के बीच गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता। तो इंसुलेटर्स में क्या होगा, इसमें एनर्जी बैंड गैप नहीं होता, इसमें एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस बैंड में नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता, जिसकी वजह से करंट पास नहीं होता। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इससे क्या होता है, जरा सा रूम टेम्परेचर पे भी जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड के वो आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो ये था इनका एनर्जी बैंड गैप। कंडक्टर में एनर्जी बैंड गैप जो होता है इनका वो बिल्कुल नहीं होता, यानी दोनों आपस में मिले होते हैं, इसलिए आराम से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा तब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, और फ्री इलेक्ट्रॉन करंट में डोनेट करता है, मतलब कंट्रीब्यूशन करता है। इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का होता है। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पर भी ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये था एनर्जी बैंड डायग्राम। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।